हरियाणा को भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 समारोह में कृषि क्षेत्र में नीतियों, कार्यक्रमों, उत्पादन, इनपुट प्रौद्योगिकियों, मार्केटिंग, मूल्यवर्धन, बुनियादी ढांचे और निर्यात के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदानकर्ताओं को प्रस्तुत करने के लिए बेस्ट स्टेट की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। यह अवार्ड बुधवार देर शाम नई दिल्ली में हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जीपी दलाल ने प्राप्त किया। इस मौके पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री जीपी दलाल ने कहा कि उन्हें खुशी है कि आज हरियाणा ने एक बार फिर कृषि क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है और इसलिए आज यहाँ हरियाणा को बेहतर राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया है। दलाल ने कहा कि हरियाणा जो राष्ट्रीय खाद्यान्न पुल में सबसे बड़ा योगदान देने वाले राज्यों में से एक है, ने बागवानी और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने की दिशा में विविधीकरण के लिए कई नीतिगत पहले की हैं। हरियाणा ने लगभग 400 बागवानी फसल समूह की मैपिंग की है और 700 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया है। उन्होंने कहा कि क्लस्टरों में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करने के लिए हरियाणा राज्य ने एक महत्वाकांक्षी योजना फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें एफपीओ के माध्यम से एकीकृत पैक हाउस स्थापित करने के लिए 510.35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब तक 30 एकीकृत पैक हाउस स्थापित किए जा चुके हैं और 35 का कार्य प्रगति पर है। चालू वित्त वर्ष के आखिर तक ऐसे कुल 100 एकीकृत पैक हाउस स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों, कृषि उत्पादकों के लिए अंतिम मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए कुल 37 कृषि क्षेत्र की कंपनियों ने कृषि व्यवसाय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बाय बैक तंत्र के साथ एफपीओ उत्पादों के व्यापार और मार्केटिंग के लिए 34 एफपीओ के साथ 54 समझौते ज्ञापन निष्पादित किए। उन्होंने बताया कि 10 महीने की छोटी अवधि में 13,400 मीट्रिक टन बागवानी उत्पादों का व्यापार किया गया, जिसमें से 14 करोड़ रुपए का काम पूरा कर लिया गया है और इसका 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की होने की उम्मीद है। कृषि मंत्री ने बताया कि हरियाणा भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से मूल्य संरक्षण में अग्रणी रहा है और बागवानी फसलों के लिए 24 करोड़ और बाजरा भावांतर भरपाई योजना के तहत लगभग 750 करोड़ रुपए के साथ प्रोत्साहित किया गया। जेपी दलाल ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय कौशल मिशन के तहत साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से 2500 से ज्यादा किसानों और उद्यमियों को कुशल बनाने के लिए एक प्रीमियम बागवानी प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किया गया। राज्य के किसान कल्याणकारी नीतियों ने किसानों को समर्थन देने और भारत में प्रौद्योगिकियों, नवाचारों और कृषि व्यवसाय के माध्यम से विविधीकरण में नेतृत्व की भूमिका निभाने में असाधारण योगदान दिया है। कृषि मंत्री जीपी दलाल ने कहा कि हरियाणा के गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मार्केट बनने जा रही है। इसके बनने से हरियाणा के किसानों के साथ साथ पूरे देश के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। इस मार्केट के बनने से कृषि से संबंधित लोगों के लिए उनको एक ही जगह पर सभी चीजें उपलब्ध होंगी, जैसे सब्जियां, फल, फूल, मछली और ड्राई फ्रूट। उन्होंने कहा कि यह मार्केट पेरिस और स्पेन की मार्केट से बहुत बेहतर मार्केट बनाई जाएगी। हरियाणा कृषि क्षेत्र के अंदर कोई भी नया कदम उठाने से पीछे नहीं हटता। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा का किसान खाद्यान्न, फल, सब्जियों और फूल तैयार करके देश की इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हरियाणा की नीतियां भारत में सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छी मंडियां हैं, सबसे ज्यादा किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदते हैं, बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल के सहयोग से एक्सीलेंट सेंटर है। प्रदेश के किसानों को सब्सिडी पर पौध उपलब्ध कराई जाती है। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा किसान समृद्ध और सक्षम है। पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा ने बहुत ही तेजी से काम किया। नहरों का जाल बिछाना, गांव-गांव बिजली पहुंचाना, किसानों को सुविधाएं देना हरियाणा किसानों के लिए प्रोग्रेसिव राज्य है। इस मौके पर उनके साथ कृषि और किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सुमिता मिश्रा, बागवानी विभाग के महानिदेशक अर्जुन सैनी सहित बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। टोटल न्यूज के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।